क्या मेरे किस्मत में रोना भी पहले से तय था? क्या रोना भी पहले से लिख दिया जाता है? मैंने सुना है कि जिंदगी में हर चीज पहले से तय है। तो मन में सवाल आता है कि रोना भी तो पहले से ही तय होगा। जब इंसान की जिंदगी में सफलता पहले से तय है, सुख पहले से तय है, किससे शादी होगी ये पहले से तय है, कितना बड़ा आदमी बनेगा ये पहले से तय है, कितना पैसा कमाएगा ये पहले से तय है, तो ये भी तो तय होगा कि कितना दुख भोगेगा। दुख भोगना भी तो तय है। और फिर दुख क्यों लिखते हैं प्रभु? भगवान हमारी किस्मत में दुख क्यों लिख देते हैं? जबकि हर कोई चाहता है कि जिंदगी में सुख हो, हर कोई चाहता है कि मुझे जीवन में कम मिले पर सुखी जीवन मिले। बहुत लोगों को मिलता भी है। जब बहुत लोगों को मिलता है तो इंसान किसी को देखता है कि उसके जीवन में हमेशा सुख ही रहा है, चाहे वो कम मिला हो, बेशक उसने दाल रोटी खाई हो, पर उसकी जिंदगी सुखी रही है। पर इंसान के जीवन में किसी किसी के भगवान इतना ना दुख लिख देते हैं, इतना ना परेशानी लिख देते हैं कि उसको रोना ही पड़ता है। और कोई कोई तो इतना रो लेता है कि उसके आंसू सूख जाते हैं, आंखों से आंसू ही नहीं निकलते। अब इंसान हद से ज्यादा दुख देख लेगा, हद से ज्यादा परेशानी देख लेगा, तो आंसू कैसे निकलेंगे? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता, मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि क्या हमारे किस्मत में रोना पहले से तय था। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करो। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। एक लड़की जो शादी से पहले बहुत खुश रहती थी, बहुत जीवन में उमंग था, घमंड भी था। शादी हुई, शादी होने के बाद अपने पति के घर गई। शादी भी बड़े धूम धड़ाक से हुई थी, इकलौती बहन। शादी इतनी कमाल हुई, 4 जिले के लोगों ने देखा। शादी हुई, उसके बाद वो अपने हस्बैंड के घर गई। हस्बैंड कुछ दिन ठीक रहा, फिर हार्ट अटैक से मर गया। लड़की के जीवन में बहुत परेशानी आ गई। 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद शायद एक बेटी हुई, तब तक पति इस संसार को छोड़ के चले गए। अब उस लड़की के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया। रोना गाना जिंदगी चलती रही। समाज को, लोगों को तरस आया, तो लोगों ने सोचा कि लड़के के छोटे भाई से, जो उसके पति थे, उनके छोटे भाई से उसकी शादी करा दिया जाए। छोटा भाई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो किसी और से प्रेम करता था। पर घर वाले के दबाव में उसने शादी तो कर लिया। पर शादी के 8वें 10वें दिन इतना टॉर्चर किया कि लड़की ने अपने शरीर पे आग लगा ली। शरीर भी पूरा नहीं जला, आधा जला, आधा बच गया। हॉस्पिटल गई, बच गई। फिर किसी तरह समझाया बुझाया गया, दोनों को मनाया गया, जिंदगी चली। लेकिन वो लड़की कभी हंस नहीं पाई उसके बाद। इतना भी दुख भगवान को नहीं दे देना चाहिए कि इंसान के जीवन में, कि इंसान का जीवन से मोह ही भंग हो जाए। इतना भी दुख नहीं देना चाहिए भगवान को, इंसान को, कि इंसान रो रो के सारी धरती एक कर दे। लोग कहते हैं कि रोने से भगवान सुनते हैं, पर मैंने कभी कभी किसी किसी के जिंदगी को देखा है कि रोने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने देखा है कि जिसके जीवन में दुख रहता है, वो दुख भोगता ही भोगता है। समाज, घर वाले भी उसको दुखी देते हैं। वो दुख सहने के बाद भी जीता है। आयु पूरी हुई नहीं रहती है तो वो जा भी नहीं सकता। तो मन में प्रश्न आता है कि क्या इतना दुख, इतना पीड़ा? मैंने तो आपको एग्जाम्पल एक लड़की का दिया। ऐसे ऐसे
मेरे पास कम से कम ये 3-4-5 साल की यूट्यूब कैरियर में या कुंडली के कारण कम से कम मैंने 2-3 हजार लोग ऐसे देखे हैं जिसके जीवन में इतने दुख हैं कि उनके दुख सुन के अपने आप को शर्म आ जाता है, खुद रोना आ जाता है और इंसान सोचता है कि भगवान क्या ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे दुख हर दिन इस देश से 172 लड़की गायब हो जाती है। हर साल मान के चलिए 200 के एवरेज 2400 लड़की गायब हो जाती है। साल में करीब 50,000 लड़की गायब हो जाती है। 50,000 तो शायद कम मैं बोला। हर दिन अगर गायब हो रही है तो महीने की 6,000 हो गई, साल के लगभग 60,000 के करीब हो गए। गायब हो जाती है जिसका पता ही नहीं चलता है, ले जाके दूसरे शहर में बेच दिया जाता है, दूसरे देश में बेच दिया जाता है। उनका कौन सा किस्मत है? भगवान ने उनके जिंदगी में क्या दे के भेजा है? उनकी जिंदगी कितनी खराब हो गई। ऐसे दुख का पिटारा है, दुख की बातें हैं जो मैं अपनी वीडियो में कहता नहीं हूं, पर देख के लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही सब देख के लगता है कि भगवान शायद नहीं है। फिर मन में आता है कि ना, किसी किसी के अपने कर्म हैं, पिछले जन्म के कर्म हो गए तभी सबके साथ तो कहां हो रहा है। लेकिन मन में आता है कि क्या इतना दुख जो भोगता है इंसान, हम लोग तो बहुत कम साधारण दुख भोगते हैं। सर्दी हो गया, बुखार हो गया, प्रेमिका छोड़ के चली गई, शादी नहीं हो रहा है, कैरियर में प्रॉब्लम है, तो पैसों का दिक्कत है। हम लोग तो यही सब दुख झेल रहे हैं ना। जो लोग अति दुख झेल रहे हो तो बता भी नहीं पाते। जिनकी पीड़ा असीमित है, जिसकी बातें वो किसी को बता नहीं सकते, वो क्या बताएंगे। तो लगता है कि जीवन में ये सब पहले से तय था। जब नसीब पहले से तय है, शादी पहले से तय है, तो दुख भी पहले से तय था। अब उस लड़की के केस में उसी लड़के से शादी क्यों हुई जिसको इस संसार को छोड़ के जाना था और जो उसके दुख का वजह बना, और उसके बाद उसकी दुनिया नरक के समान हो गई। तय ही था ना। तो ये सब तो देख के लगता है कि दुख भी पहले से जीवन में तय है। एग्जैक्ट सही समय पे आएगा, उसी समय पे आना है जब आना है। जैसे सुख आने में समय लेता है, वैसे ही दुख आने में भी समय होता है। लेकिन मेरा एक और मानना है कि बहुत बुरा जिंदगी में कभी काल ही होता है, बहुत अच्छा और बहुत बुरा जिंदगी में कभी काल ही होता है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि हमारी जिंदगी में सब कुछ पहले से तय है, तो हमारी किस्मत में रोना भी पहले से तय है। इस बात को आप समझ जाइए, रोना भी पहले से तय है। हमारे कितने आंसू गिरेंगे इस धरती पे, वो भी पहले से तय है। तभी जाकर इंसान की जिंदगी में इतने दुख मिलते हैं कि वो रोने पे मजबूर हो जाता है। अन्यथा कौन रोना चाहता है इस दुनिया में? हर कोई तो खुशी से रहना चाहता है, सुकून से रहना चाहता है। कम मिले पर सुकून से मिले, अपने माँ बाप, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए। जीवन में पैसे कम हो पर दुख भी कम हो, बीमारी ना हो, जीने लायक पैसा हो, तो इंसान की जिंदगी बेहतर हो ही जाती है। यही नसीब है। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आपको क्या लगता है, रोना पहले से तय है या नहीं?